जय हिंद। हम पिछले क्लास में बताए थे 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम और 4 से कटने का नियम। आज इससे आगे के क्लास में देखेंगे 5 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम। तो चलिए देखते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम, वह संख्या जिसके अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से अवश्य कटेगी। देखिए 0 या तो 5 होना चाहिए किसी संख्या के अंत में, तो वह नंबर 5 से ज़रूर कटेगा। तो देखिए 2 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिए 0 और दूसरा ये एक एग्जाम्पल में 760 है, इसके अंत में 0 है तो ये नंबर 5 से कटेगी। ये एक एग्जाम्पल है 87,845, इसके अंत में 5 है तो ये भी नंबर 5 से अवश्य कटेगी। तो इसी तरह से 6 से विभाज्यता का नियम, ऐसी संख्या जो 2 और 3 से कटे तो वह संख्या 5 से अवश्य कटेगी। देखिए 2 से कटने का नियम हम पहले ही बता चुके हैं। वह संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आता हो तो वह संख्या 2 से अवश्य कटेगी। देखिए इसमें 2 से कटने का नियम अप्लाई हो रहा है, इसके अंत में 8 आया है। और 3 से कटने का नियम भी हम बताए थे। वह संख्या जिनके अंकों का योगफल 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से अवश्य कटेगी। तो देखिए इसका 3 का ये अंकों, इस संख्या के अंकों का योगफल हम करके देखेंगे तो देखें तो आया है 33। तो 33 3 का टेबल में आता है, इसलिए ये जो नंबर लिखा है 48,768, यह संख्या भी 6 से कटेगी। इसी तरह से ये भी नंबर 2 और 3 से कट रहा है। 2 से तो ऐसे दिख रहा है कि ये 6 2 से कट रहा है तो ये 2 से कटेगी पूरा नंबर। और 3 से कटने का नियम, इसमें इस अंकों का योगफल कर देंगे, ये आएगा 3 का गुणज, तो ये भी नंबर 3 से कट रहा है तो ये भी 3 से अवश्य कटेगी। इसी तरह से 7 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के इकाई अंक दुगना कर शेष संख्या में घटाने पर 0 या 7 का गुणज प्राप्त हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो देखिए एक नंबर लिए हैं 84, ये क्या कर रहा है, इकाई अंक दुगना कर शेष घटाने पर 0 या तो 7 का गुणज प्राप्त हो। तो देखिए इकाई अंक 4 है, 4 का हम दुगना करेंगे 8, 8 में हम 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 0, तो ये 0 आ रहा है तो ये नियम का फॉलो कर रहा है तो ये नंबर 7 से कटेगी। इसी तरह से हम एक यहाँ पे लिए हैं नंबर 1351, तो इसको देखना है, इकाई अंक में 1 है, इसका हम दुगना करेंगे 2 आएगा तो 135 में हम 2 घटाएंगे तो 133 आएगा। तो ये 133 7 से विभाज्य है तो ये नंबर भी 1351 7 से पूर्णतः विभाज्य होगा। चलिए समझ आ गया होगा। 8 से विभाज्यता का नियम, ऐसी संख्या जिसके अंतिम 3 अंक कटे तो वह संख्या 8 से अवश्य कटेगी। अंतिम 3 अंक कटे तो देखिए एक हम एग्जाम्पल में लिए, मान लीजिए ये फ़ोन नंबर है, तो हम ये इसको कैसे हम पता करेंगे कि ये 8 से कटेगा कि नहीं। अरे हम तो पता कर सकते हैं भाग देकर, लेकिन इतना टाइम है तो इसलिए इसको पकड़ना है अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक को देखना है कि ये 8 से कट रहा है। हाँ 8 दें के 80, 8 है का 8, तो ये अंतिम 3 अंक कट रहा है तो ये नंबर भी 8 से ज़रूर कटेगा। आप लोग भाग देकर देख लीजिएगा। देखिए इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लिए हैं 4,87,680, तो इसका अंतिम 3 अंक देखना है कि ये 8 से कट रहा है। हाँ ये अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है, नहीं विश्वास है तो देखिए 680 में भाग देते हैं 8 से तो 8 8 64 कट गया, यहाँ पर 4 8 5 40, ये कट गया, अंतिम 3 अंक कट गया ना 8 से 85 बार में, तो ये 4,87,000 भी 4,87,680 भी 8 से अवश्य कटेगी। इसी तरह से 9 से विभाज्यता का नियम, ऐसी संख्या जिनका अंकों का योगफल 9 का गुणज प्राप्त हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। देखिए
यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं 8,98,785। ये हम कैसे मालूम करेंगे कि ये 9 से कट रहा है कि नहीं? तो भाग देकर तो हम मालूम कर सकते हैं कि कटेगा कि नहीं, लेकिन बिना भाग दिए हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये 9 से कटेगा कि नहीं? तो देखिए, इसका अंकों का योगफल कर दीजिए। तो अंकों का योगफल किए हैं तो 8, 9, 17, 17 और 8 25, 25, 7 32, 32 और 8 40, 40 और 5 45, 45, 45 9 का टेबल में आता है कि नहीं? आता है। तो ये भी नंबर 9 से अवश्य कटेगी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल में लिए हैं इतना। तो देखिए, इसका भी हम योगफल किए हैं तो 45 आया है। 45 9 का गुणज में आता है, 9 पचे 45, तो ये भी नंबर 9 से अवश्य कटेगी। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।